जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जीवन परिचय को पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में क्या है बहुत ही ज़रूरी है। यानी यह जो है आपके लिए बोर्ड एग्जाम का एक प्रकार वायरल जीवन परिचय है। और साथ ही साथ आपको यह जीवन परिचय जो है हम जो है बोर्ड की कॉपी में लाए, यानी आप देख सकते हैं कि हमारा क्या है बोर्ड की कॉपी है, हम उसमें लाए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो बोर्ड में जाकर लिखने पर। और हाँ, आप सबके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है, और वो है आप सबका सबसे बड़ा सिर दर्द। तो हम उसी सिर दर्द का आपके लिए क्या लाए हैं, डिस्प्रिन। उसी सिर दर्द का डिस्प्रिन लाए हैं, जो हम आपको वीडियो में जीवन परिचय में आगे हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपका जीवन परिचय लिखते समय सबसे पहला जो है आपका स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो है ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल देंगे, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर संख्या 5 से ही पूछा जाता है। और उसके बाद जो है हमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम डाल देना, क्योंकि आज हम जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जो है आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम बढ़िया से डाल देंगे, और उसके बाद डाल देंगे जीवन परिचय। फिर देखिए, जीवन परिचय में आपको लिखना क्या होता है। तो देखिए, हम आपको सिंपल बता दें, आप जो है जीवन परिचय में जो है कवि का जो है जन्म का सन लिख सकते हैं, और उनके गांव का नाम लिख सकते हैं, उनके माता पिता क्या थे, उन्होंने कहाँ से कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, इन सब बातों को लिख सकते हैं, उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए, हमारे जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है जीवन परिचय इस प्रकार है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के, यानी यह जो है बलिया जिले बात कर रहा है हमारा बिहार के, यानी यह जो है हमारा बलिया जिले जो है बात कर रहा है बिहार के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिषमती था। काशी जाकर इन्होंने जो है संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि धारण की। भारतीय साहित्य का यह महान साहित्यकार सन 1979 ईस्वी में परलोक सिधार गया। तो देखिए, बच्चों का जो है चाहे वो क्लास 12 के हों, चाहे वो क्लास 10 के हों, कोई भी क्लास के हों, उनका जो है सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सर जी ये हमें सन और जो है मृत्यु को जो है इन सबको याद करने का कोई ट्रिक बताइए। तो हाँ, हम आपके लिए वो ट्रिक लाए हैं, और एकदम सिंपल लाए हैं, और आपके लिए मेहनत करके लाए हैं। तो इसी बात पर लाइक हो जाना चाहिए। तो देखिए, वो हमारा ट्रिक इस प्रकार है, और वो ट्रिक नहीं, वो आपके सर दर्द का एक प्रकार समझ लीजिए डिस्प्रिन है, इस काम करेगा। तो देखिए, हमारा वो ट्रिक ये है, टेंटेन। तो आप देख सकते हैं कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है पूरा जो है हम आपको डिटेल जो है सिर्फ उनके नाम में ही बताएंगे। यानी जो हमारा पूरा डिटेल है सिर्फ हम उनके जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम में ही पूरा बताएंगे। सिर्फ नाम को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप सब बिसर जाएं, कोई मतलब नहीं। तो देखिए, हम पूरा जो है डिटेल आपको नाम में ही बताएंगे। तो देखिए, इस प्रकार है। पहला क्या है, सन, यानी उनकी मृत्यु जन्म कब हुई थी, 1907 ईस्वी में। तो आपको जो है इसमें क्या ट्रिक लगाना है, सिर्फ उनका नाम, ये सिंपल वाला डॉक्टर हजारी प्रसाद, एकदम सिंपल, समझे ना। हाँ, ऐसे ही बताएंगे हम। सिर्फ आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देंगे। ये देखिए 1907 ईस्वी हो गया, टंटना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गांव, यानी दुबे का छपरा। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये क्या थे, दुबे जी थे। तो दुबे जी कहाँ जन्म लेंगे, दुबे का छपरा नामक गांव में ही जन्म लेंगे। ये ट्रिक है, समझिए पहले से आप। इसीलिए तो क्या है, गांव काम क्या लिख देंगे, दुबे का छपरा, एकदम सिंपल। और उसके बाद आ जाते हैं उनके माता पिता। उनके माता पिता ध्यान रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे, हजारों में एक थे, यानी हजारों में एक थे। तो उनके पिताजी क्या होंगे, उनसे भी ऊपर होंगे, यानी वो अनमोल होंगे। तो उनके पिता कौन थे, अनमोल द्विवेदी जी थे। और उनकी, चूँकि अब एक ब्राह्मण परिवार की थी, तो उनकी माता जो थी जो एक प्रकार समझ लीजिए वो ज्योतिष थी। तो उन्हीं से रिलेटेड उनका नाम भी होगा। उनका नाम क्या होगा, ज्योतिषमती। चूँकि यह एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो है मती शब्द का क्या करेंगे, प्रयोग कर देंगे, यानी ज्योतिषमती थी।
ये तो एकदम सिंपल हो गया। उनका जो है सन हो गया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस हम उनका नाम में ये रखेंगे और फिर गांव में भी नाम रखेंगे और माता पिता में भी उनका जो है नाम रखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है उनका मृत्यु, यानी सन 1979 एकम 80। तो जो है हम 7 के लिए क्या लिखेंगे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे, यानी 7 के लिए हम उनका जो है नाम में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको शामिल करेंगे। और 9 के लिए जो हम लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 अक्षर का है, तो 9 के लिए हम इस प्रकार। तो आप जो है इस प्रकार से जो है उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। और आप जो है इसका एक या नोट, तो एक छोटा सा आप क्या कर लीजिए, नोट बना लीजिए, एक छोटा सा नोट बना लीजिए और उसी में जो है आप इन सब बातों को लिख दीजिए। नहीं तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं गिनता हूँ 1 2 3 हो गया होगा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और एकदम सिंपल, आपको यूट्यूब पर कोई भी ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं आपके लिए मेहनत करता हूं ताकि आपका जो है एक भी नंबर न कटे और आप जो है पूरा का पूरा करके आए। क्योंकि आप किस चैनल पे हैं, ऑल टॉपर पे, यहाँ सभी टॉपर हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है अब हमारा आता है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप जो है बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे उनका जो है साहित्यिक परिचय, यानी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया, इन सब बातों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप जो है काली पेन से डाल देंगे साहित्यिक परिचय, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आप एडजस्ट कर लेना, ये देख लीजिए साहित्यिक परिचय। और उसके बाद जो है हम उनका जो है साहित्यिक परिचय देखेंगे। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, यानी जो है हमारे साहित्य के जो है प्रख्यात यानी प्रसिद्ध से भी ज़्यादा क्या थे, निबंधकार थे। इतिहास लेखन भी थे, अन्वेषक थे, आलोचक थे, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त, यानी संपादक और उपन्यास के जो है अतिरिक्त जो है कुशल वक्ता, यानी वक्ता वो होता है जो किसी भी टॉपिक पर टिप्पणी कर सकता है, उसके बारे में जानकारी रखता है, बोल सकता है, यानी वह क्या थे, एक कुशल वक्ता भी थे और सरल अध्यापक भी थे, यानी एक सरल अध्यापक भी थे। निबंधकार के रूप में विचारात्मक जो है निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, यानी इनकी जो है साहित्यिक सेवा को देखिए किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया, यानी डी.लिट से नवाजा गया, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। यानी इन्होंने साहित्य की इतनी सेवा की। उपन्यासकार के रूप में जो है द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासकारों की रचना की। इनमें इतिहास और कल्पना के जो है समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी प्रतिभा का परिचय मिलता है। यानी इनके जो है उपन्यास में जो है इतिहास और कल्पना का जो है समन्वय द्वारा नई शैली और प्रतिभा का क्या मिलता है, परिचय मिलता है। तो जो है आप जो है उनका जो है इसी प्रकार से जो है साहित्यिक परिचय दे सकते हैं। आप जो है एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए कि हमें इन सब चीज़ों को लिखना है कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें की। और उसके बाद हम आ जाते हैं उनकी जो है कृतियाँ। आप लोग देख सकते हैं कि जो यह जीवन परिचय है हम सिर्फ आप सबके लिए बोर्ड कॉपी में लेकर आए ताकि जो है आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आज हम बात करते हैं उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कृतियाँ हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद जो है उनके हम जो है प्रमुख कृतियों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप उनकी प्रमुख कृतियों में जो है हमारा सबसे पहला जो है कृति में आता है वो होता है निबंध। तो देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या की, निबंधों की क्या रचनाएं की। तो निबंध में आप जो है निबंध संग्रह इस प्रकार से डाल देंगे। उसके बाद उनका निबंध जो है प्रमुख है अशोक के फूल हैं, कुटज हैं, कल्पलता हैं, विचार प्रवाह हैं, विचार और वितर्क, यानी इनकी निबंध। देखिए आप इन निबंधों को जरूर से याद कर लेना क्योंकि यह जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है। अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपके शुरुआती जो नंबर है उसमें भी आपकी पकड़ हो जाएगी। अगर आपको विकल्प का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं जहां पर हम वायरल जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं।
उसके बाद जो है आप उनका जो है उपन्यास देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास की रचनाएं की। उनकी जो है प्रमुख थी बाण भट्ट की आत्मकथा थी, चारुचंद्र लेख थी और आनाम दास का पोथा था और पुनर्नवा, इनके जो है प्रमुख उपन्यास थे। उसके बाद जो है इनकी इतिहास थी। इतिहास में जो थे हिंदी साहित्य की भूमिका थी, हिंदी साहित्य थी, हिंदी साहित्य का आदिकाल था। ठीक है, यानी यहाँ जो है इनकी प्रमुख क्या थी, हमारी इतिहास थी। और उसके बाद जो है उनका पढ़ेंगे संपादन, यानी उन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं संपादन की। उन्होंने नाथ सिद्धों की बानिया की, संदेश रासक की, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो की। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है उस इसी प्रकार जो है उनकी कृतियों को लिखना है, उनकी निबंध को लिखना, उपन्यास को लिखना, इतिहास को लिखना, संपादन को, और इसी तरह से कामा देकर लिखना है। देखिए दोस्तों, इन सब वीडियो को बनाने में बड़ा मेहनत लगता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे और मैं ऐसे ही टॉपिक लाता रहूँ सरल करके। और हाँ, जाते जाते आप सबसे यही कहना चाहूँगा, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, क्योंकि आप सभी लोग ऑल टॉपर चैनल पे हैं, तो आप सभी लोग टॉपर हैं, ये बात अपने दिमाग में ध्यान में रख लीजिएगा। और कभी हार मन मानिएगा, आप उससे लड़िएगा और उससे कहिएगा हम लोग लड़ सकते हैं।